इधर रायपुर में आज से डीजीपी आईजी सम्मेलन की शुरुआत होने जा रही है और इसे बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। नवा रायपुर में स्थित आईआईएम में 28 से लेकर 30 नवंबर तक कॉन्फ्रेंस चलेगी। तो आपको बता दें कि इस बैठक में पीएम मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, एनएसए अजीत डोभाल समेत देश भर के डीजीपी और आईजी शामिल होंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह गुरुवार देर रात रायपुर पहुंच चुके हैं और इस दौरान मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने उनका स्वागत भी किया। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी आज रात रायपुर पहुंचेंगे। इस 3 दिवसीय डीजीपी आईजी सम्मेलन में देश भर के करीब 600 अधिकारी और वीवीआईपी भाग लेंगे। सम्मेलन में आंतरिक सुरक्षा पर गहन मंथन होगा, जिसमें नक्सलवाद, साइबर सुरक्षा, आतंकी नेटवर्क, ड्रग तस्करी और सीमा सुरक्षा जैसे मुद्दों पर रणनीति तय की जाएगी। तो पीएम मोदी आज रायपुर पहुंच रहे हैं। नवा रायपुर में स्पीकर डॉक्टर रमन सिंह के बंगले से ही अपनी गतिविधियां वो संचालित करेंगे, जिसको अस्थायी पीएमओ बनाया गया। तो 3 दिन तक छत्तीसगढ़ में महत्वपूर्ण बिल्कुल ये रहने वाले अहम दिन होने वाले हैं, क्योंकि 28 से लेकर 30 तक डीजीपी आईजी कॉन्फ्रेंस होने वाली है। आज दोपहर 2 बजे कॉन्फ्रेंस की शुरुआत होगी और शुभारंभ करेंगे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, जो कि कल रात को रायपुर पहुंच चुके हैं। जब कल गृह मंत्री अमित शाह रायपुर पहुंचे थे, तब उनका स्वागत करने के लिए बीजेपी के तमाम नेता, सांसद, कैबिनेट के मंत्री और बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वहां पर मौजूद थे। विष्णुदेव साय ने उनका स्वागत किया है। तस्वीरों में आप देख पा रहे हैं बृजमोहन अग्रवाल को नजर आ रहे हैं वो। इसके अलावा किरण सिंहदेव मौके पर मौजूद थे। तो राजेश मूणत के अलावा कुछ और भी बड़े बीजेपी के नेता वहां पर नजर आए हैं, जिन्होंने गृह मंत्री अमित शाह का फूल माला पहनाकर स्वागत किया है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल की मौजूदगी में 28 से लेकर 30 नवंबर तक नवा रायपुर स्थित आईआईएम परिसर में 60वां अखिल भारतीय डीजीपी आईजीपी सम्मेलन होने जा रहा है। तो कॉन्फ्रेंस में खास क्या होगा? कॉन्फ्रेंस में प्रेजेंटेशन होंगे। प्रेजेंटेशन कानून व्यवस्था को लेकर, लॉ एंड ऑर्डर को लेकर दिए जाएंगे। मॉडल स्टेट चुनकर किसी कॉमन स्टेट की गाइडलाइन हर एक राज्य में जारी भी की जाएगी। बंगला जो कि वित्त मंत्री छत्तीसगढ़ में 3 दिनों को डीजी कॉन्फ्रेंस का शुभारंभ आज होने जा रहा है। आज दोपहर 2 बजे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह इसका शुभारंभ करेंगे। देर रात अमित शाह रायपुर पहुंच गए और रायपुर में देखा जा सकता है कि नवा रायपुर के M11 बंगला, जो कि वित्त मंत्री ओपी चौधरी का बंगला है, वहां केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ठहरे हुए हैं और उनकी सुरक्षा के लिए पुख्ता इंतजाम किया गया। बख्तरबंद गाड़ियों को भी तैनात किया गया है। लंबा काफिला जो है उसको देखा जा सकता है। दोपहर 2 बजे यहाँ से सीधे आईआईएम जाएंगे केंद्रीय गृह मंत्री और वहां डीजी कॉन्फ्रेंस का शुभारंभ करेंगे। इसी बंगलों के कतार का पहला बंगला जो है वो M1 प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए तैयार किया गया है, जो स्पीकर डॉक्टर रमन सिंह का बंगला है। इस बंगले में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ठहरेंगे और यहीं से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी आईआईएम के लिए रवाना होंगे। तो इस तरह से सुरक्षा के बेहद व्यापक इंतजाम जो हैं वो किए गए हैं। वित्त मंत्री ओपी चौधरी के बंगले में M11 में इस वक्त अमित शाह मौजूद हैं और उनकी सुरक्षा के लिए बेहद व्यापक इंतजाम किए गए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आगमन की भी तैयारियां जो है वो की गई है। आज शाम तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी डीजी कॉन्फ्रेंस में शामिल होने के लिए रायपुर पहुंच जाएंगे। कैमरामैन मलकित सिंह गिल के साथ गौरव शर्मा, INS24/7 रायपुर। तो रिपोर्ट आपने देखी गौरव की, जहां पर पीएम ठहरने वाले हैं। तो M1 बंगला जहां पे पीएम मोदी ठहरेंगे, M11 बंगला जो कि वित्त मंत्री ओपी चौधरी का है, अमित शाह वहां पर ठहरेंगे। इसके अलावा सर्किट हाउस में तमाम आईजी डीजीपी के रुकने की तैयारियां की गई है। सर्किट हाउस के अलावा निमोरा में भी तैयारियां जो है रुकने के लिए की गई हैं। कई वीआईपी स्वीट्स जो है बुक किए गए हैं ताकि अधिकारी वहां पर रुक सके। कॉन्फ्रेंस की खास बात इस बार ये भी कि एसपी रैंक के अधिकारी इसमें शामिल हो रहे हैं, लेकिन एसपी रैंक के वो अधिकारी जो कि केंद्र में काम करते हैं, केंद्र के लिए काम करते हैं, वो इस कॉन्फ्रेंस का हिस्सा बनने जा रहे हैं। तो आपको बता दें, इससे पहले साल 2024 में डीजीपी आईजी कॉन्फ्रेंस ओडिशा के भुवनेश्वर में हुई थी और इसमें पीएम मोदी ने भी हिस्सा लिया था। छत्तीसगढ़ पहली बार इस आयोजन की मेजबानी कर रहा है, जो राज्य के लिए बड़ी उपलब्धि भी मानी जा रही है। तो ठहरने की व्यवस्था किस तरीके से की गई है, एक बार आपको ये भी बता दें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी M1, केंद्रीय गृह मंत्री M11 में ठहरेंगे। नए सर्किट हाउस में NSM अजीत डोभाल भी मौजूद पहुंचने वाले हैं।
तो चलिए सीधे राजधानी रायपुर से हमारे साथ ज्यादा जानकारी के लिए मनोज नायक जुड़ रहे हैं। क्या कुछ तैयारियां हैं, क्या कुछ स्केड्यूल है, सब जान लेते हैं। आज कल रात देर रात केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पहुंच चुके हैं। क्या कुछ आज कार्यक्रम होने वाले हैं, क्या कुछ तय स्केड्यूल क्या क्या है, जिसके हिसाब से कौन कौन पहुंच रहा है? जी देखिए, 60वां अखिल भारतीय डीजीपी आईजीपी सम्मेलन आज दोपहर 2 बजे शुरू होगा और इसका उद्घाटन जो है केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह करेंगे। देर रात केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पहुंच चुके थे और अभी हम आईआईएम परिसर में ही खड़े हैं जहां पूरा सम्मेलन रखा गया और आप देख सकते हैं यहाँ पर जो है सुरक्षा की जो व्यवस्था है, आप समझ सकते हैं काफी संख्या में जो मेन गेट पर जो है पुलिस के जवान अधिकारी तैनात है और एक एक गाड़ियों की जांच हो रही है। कोई भी गाड़ी जो है बगैर चेकिंग के नहीं जा रही है। कुछ आईजी स्तर के अधिकारी भी यहाँ पहुंच चुके हैं क्योंकि जो अधिकारी कल आ चुके थे वे सीधे अब आईआईएम पर पहुंचने का सिलसिला शुरू हो चुका है और आप देख सकते हैं यहाँ पर तमाम गाड़ियों की डिक्कियां, गाड़ियों की पूरे जो है अच्छी से यहाँ से गहन जांच पड़ताल की जा रही है क्योंकि ये जो पूरा परिसर है 3 दिनों तक के एक हिसाब से जो है काफी सेंसिटिव रहेगा क्योंकि प्रधानमंत्री के साथ साथ केंद्रीय गृह मंत्री और देश भर के डीजीपी, आईजीपी और खुफिया विभाग के जो तमाम अधिकारी हैं, चाहे वे खुफिया चीफ हैं, एनएसए अजीत डोभाल हैं, वे तमाम जो अधिकारी हैं यहाँ पर रहेंगे। इसलिए इस पूरे परिसर को पूरी तरीके से सील भी रखा गया है। कोई परिंदा यहाँ पर नहीं मार सकता। इसके अलावा नवा रायपुर में जगह जगह बैरिकेटिंग की गई है ताकि किसी भी प्रकार से जो अवांछित लोग हैं या अवांछित घटना ना हो, इसको लेकर पूरी जो है व्यवस्था की गई है। इसके अलावा आईआईएम परिसर के जो है आसपास जो है डीमाइनिंग भी की जा रही है। स्निफर डॉग को भी घुमाया जा रहा है ताकि किसी प्रकार का जो है पूरे कार्यक्रम में कोई व्यवधान ना हो और काफी सेंसिटिव पूरा इलाका घोषित कर दिया गया है। साथ ही साथ जो आपको बताना चाहूंगा कि इस बार जो है डीजीपी आईजीपी सम्मेलन की जो थीम है उसमें खास जो रखा गया है विकसित भारत में सुरक्षा आयाम और सुरक्षित भारत, इस विषय पर जो है पूरा सम्मेलन आयोजित किया गया और इसके अलावा जो छत्तीसगढ़ के लिए यह एक बड़ी उपलब्धि है कि 60वां अखिल भारतीय डीजीपी आईजीपी सम्मेलन यहां हो रहा है क्योंकि काफी सेंसिटिव माना जाता था छत्तीसगढ़ को। नक्सलवाद के कारण जो है काफी जो है एक बड़ा दाग छत्तीसगढ़ के ऊपर लगा हुआ था। लोग यहां आने से घबराते थे, लेकिन इस वर्ष जो है कहीं ना कहीं टॉप कैडर के जो नक्सली मारे गए हैं, लगातार नक्सली बैकफुट पर गए हैं और लगातार जो फोर्सेस को सफलता मिल रही है, इसका एक जो प्रभाव भी देखने को मिल रहा है कि जो तमाम ब्यूरोक्रेट्स यहाँ पर आज आ रहे हैं और अब वे जो है छत्तीसगढ़ को नजदीक से देख सकेंगे। इसके अलावा जो है बात कर लें जो डीजीपी आईजीपी सम्मेलन में जिन सब्जेक्ट पर चर्चा होगी उसमें जो है खासकर नक्सलवाद सबसे प्रमुख विषय रहेगा। इसके अलावा आतंकवाद रहेगा। साथ ही साथ जो है पुलिस व्यवस्था में फॉरेंसिक विज्ञान का कितना बेहतर उपयोग हो सकता है, इस पर भी चर्चा होगी। साथ ही साथ महिला सुरक्षा को लेकर भी विस्तार से चर्चा होगी। साथ ही साथ अंतिम दिन जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है पूरे सम्मेलन को एड्रेस करेंगे। इसके अलावा जो है जो विशिष्ट सेवाओं के लिए राष्ट्रपति का पुलिस पदक है वे भी प्रधानमंत्री के हाथों बिल्कुल अधिकारियों। बिल्कुल आपने सही कहा मनोज, जिस तरह से ये कॉन्फ्रेंस होने जा रही है अपने आप में ऐतिहासिक है, बिल्कुल खास है। लेकिन कुछ यहाँ पे विदेशी मेहमान भी पहुंच रहे हैं, ये भी जानकारियां मिल रही हैं। कौन कौन पहुंचने वाला है, किस तरह से ट्रेनिंग होने वाली है, क्योंकि ये भी खबरें आ रही हैं कि योगा से दिन की शुरुआत होगी और उसके बाद जाकर मीटिंग शुरू होगी। जी देखिए, दूसरे और तीसरे दिन जो है पूरे सम्मेलन की जो शुरुआत होगी, सबसे पहले जो है योगा से इसकी शुरुआत होगी। सुबह 6 से 6:30 बजे तक का जो सेशन रखा गया है वह योगा के लिए रखा गया है। केंद्रीय गृह मंत्री के अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी योगा की जो सेशन है उसमें शामिल होंगे। इसके अलावा जो तमाम डीजीपी आईजीपी और तमाम जो अधिकारी रहेंगे वे भी योगा के सत्र में हिस्सा लेंगे। कहीं ना कहीं जो है एक बड़ा कार्यक्रम रखा गया और आज बात करने, आज सम्मेलन जब शुरू होगा दोपहर 2 बजे से तो शाम 7 बजे तक के लगातार मैराथन सत्रें भी चलेगी। शाम 7 बजे के बाद जो है 7 से 8 बजे तक का जो समय है वह भोजन के लिए रखा गया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जो है अधिकारियों के साथ यही आईआईएम परिसर में ही भोजन करेंगे और 8 बजे जो है वे वापस जो है M11 बंगले के लिए रवाना होंगे, रात्रि विश्राम वहीं करेंगे। दूसरी ओर बता दूं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी आज शाम को जो है करीब 7:40 पर रायपुर पहुंच रहे हैं और वे सीधे वहां से जो है स्पीकर हाउस जो कि M1 डॉक्टर रमन सिंह का बंगला है उसमें वे ठहरेंगे। एक रूप से 3 दिनों तक वह मिनी पीएमओ के रूप में बंगला रहेगा। कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है दूसरे दिन के सत्र में हिस्सा लेंगे और तीसरे दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संबोधन भी होगा।
तो प्रधानमंत्री का संबोधन होगा, अमित शाह का भी संबोधन होगा। ये मीटिंग अपने आप में बहुत खास होने वाली है और जब मीटिंग शुरू होगी उससे पहले तस्वीरें लगातार हम आपके जरिए मनोज दर्शकों तक पहुंचाते रहेंगे, क्योंकि 2 बजे से भले ही ये सेशन शुरू होने हैं, कॉन्फ्रेंस की शुरुआत होनी, लेकिन लोगों के पहुंचने का सिलसिला वहां पर कुछ देर के बाद ही शुरू हो जाएगा। तो तमाम अपडेट्स आपके जरिए हम पहुंचाते रहेंगे आगे भी। फिलहाल आपका बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी। और आज का दिन बेहद खास है क्योंकि रायपुर में आज 60वां अखिल भारतीय डीजीपी आईजी सम्मेलन शुरू होने जा रहा है। तो बेहद खास दिन क्योंकि 60वां अखिल भारतीय डीजीपी आईजी सम्मेलन राज्यों के डीजीपी आईजीपी आईआईएम परिसर पहुंच रहे हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह दोपहर 2 बजे सम्मेलन का शुभारंभ करेंगे। सबसे अहम खबर आपको बता दें, सुरक्षा के तगड़े इंतजाम किए गए, चप्पे चप्पे पर पुलिस की निगरानी है। नया रायपुर स्थित आईआईएम में 28 से लेकर 30 नवंबर तक चलने वाली इस बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, एनएसए अजीत डोभाल समेत देश भर के डीजीपी और आईजी शामिल होने जा रहे हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह गुरुवार देर रात रायपुर पहुंच चुके हैं और इस दौरान सीएम विष्णुदेव साय ने उनका भव्य स्वागत सत्कार किया। तो वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज रात रायपुर पहुंचेंगे। सम्मेलन में आंतरिक सुरक्षा पर गहन चिंतन मंथन होना है, जिसमें सबसे प्रमुख एजेंडा है नक्सलवाद हो, साइबर सुरक्षा हो, आतंकी नेटवर्क हो, ड्रग तस्करी हो या फिर सीमा सुरक्षा जैसे तमाम ऐसे बड़े मुद्दे हैं जिन पर रणनीति तय की जाएगी। प्रधानमंत्री मोदी आज रायपुर पहुंचेंगे और नवा रायपुर में स्पीकर डॉक्टर रमन सिंह के बंगले से अपनी गतिविधियां संचालित करेंगे, जिसे पूरी तरह से अस्थायी पीएमओ बनाया गया। बेहद खास आईआईएम परिसर में होने वाली डीजीपी आईजी कॉन्फ्रेंस में शामिल होने के लिए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह गुरुवार रात रायपुर पहुंच चुके हैं। तस्वीरें देखिए सामने आई जब जोरदार उनका भव्य स्वागत सत्कार किया गया। ये सम्मेलन आज से शुरू हो रहा है और देखिए 30 नवंबर तक आयोजित होगा, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल भी मौजूद रहने वाले हैं। देश भर से करीब 600 से ज्यादा अधिकारी वीआईपी इस कार्यक्रम में शामिल रहेंगे। जानता हूं कि इस तरह के आयोजन कहीं न कहीं राज्य के इतने बड़े कॉन्फ्रेंस को एक राज्य होस्ट कर रहा है, तो कहीं न कहीं 25वां साल है इस राज्य के स्थापना दिवस पे और उसके समय ये सब चीजें हो रही हैं। तो माननीय अटल जी ने जो छत्तीसगढ़ के निर्माण में काम किया, अब उसके विकास में माननीय नरेंद्र मोदी जी का पूरा योगदान मिल रहा है। तो हम लोगों ने कहा था ना, हमने ही बनाया है और हम ही संवारेंगे, तो बनाने के बाद अब संवारने का काम चल रहा है। छत्तीसगढ़ में 3 दिनों के डीजी कॉन्फ्रेंस का शुभारंभ आज होने जा रहा है। आज दोपहर 2 बजे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह इसका शुभारंभ करेंगे। देर रात अमित शाह रायपुर पहुंच गए और रायपुर में देखा जा सकता है कि नवा रायपुर के M11 बंगला, जो कि वित्त मंत्री ओपी चौधरी का बंगला है, वहां केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ठहरे हुए हैं और उनकी सुरक्षा के लिए पुख्ता इंतजाम किया गया। बख्तरबंद गाड़ियों को भी तैनात किया गया है। लंबा काफिला जो है उसको देखा जा सकता है। दोपहर 2 बजे यहाँ से सीधे आईआईएम जाएंगे केंद्रीय गृह मंत्री और वहां डीजी कॉन्फ्रेंस का शुभारंभ करेंगे। इसी बंगलों के कतार का पहला बंगला जो है वो M1 प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए तैयार किया गया है, जो स्पीकर डॉक्टर रमन सिंह का बंगला है। इस बंगले में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ठहरेंगे और यहीं से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी आईआईएम के लिए रवाना होंगे। तो इस तरह से सुरक्षा के बेहद व्यापक इंतजाम जो है वो किए गए हैं। वित्त मंत्री ओपी चौधरी के बंगले में M11 में इस वक्त अमित शाह मौजूद हैं और उनकी सुरक्षा के लिए बेहद व्यापक इंतजाम किए गए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आगमन की भी तैयारियां जो है वो की गई है। आज शाम तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी डीजी कॉन्फ्रेंस में शामिल होने के लिए रायपुर पहुंच जाएंगे। कैमरामैन मलकित सिंह गिल के साथ गौरव शर्मा, INS24/7 रायपुर। और इसी विषय पर ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे आईआईएम परिसर में हमारे सहयोगी मनोज नायक हमारे साथ जुड़ गए, उनसे जानने की कोशिश करते। देखिए मनोज, बेहद खास दिन और हमने देखा लगातार तैयारियां इसके पहले होती रही हैं। आईआईएम स्टूडेंट की बात होने बकायदा छुट्टी दे दी गई, पल पल पर चप्पे चप्पे पर अब सुरक्षा के इंतजाम किए गए। पूरी जानकारी दीजिए, क्या कुछ कार्यक्रम तय किए गए हैं, कितने बजे से यह सम्मेलन शुरू होगा और सबसे प्रमुख क्या एजेंडा?
जी देखिए, आज का दिन जो है राजधानी रायपुर के अलावा पूरे छत्तीसगढ़ के लिए खास इसलिए होने वाला है क्योंकि डीजीपी आईजीपी का सम्मेलन जो है 60वां सम्मेलन है और वह जो है छत्तीसगढ़ में होने जा रहा है। दोपहर 2 बजे केंद्रीय गृह मंत्री इस सम्मेलन का शुभारंभ करेंगे, जिसमें देश भर के डीजीपी आईजीपी के अलावा जो राज्यों के जो गृह विभाग के सचिव स्तर के अधिकारी हैं वे शामिल होंगे। इसके अलावा जो है आरपीएफ सीआरपीएफ के डीजी हैं, आईबी के डायरेक्टर हैं, तमाम अधिकारी, साथ ही साथ जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी कल इस सम्मेलन में शामिल होंगे। लगातार प्रधानमंत्री 2 दिन इस सम्मेलन में शिरकत करेंगे और इसके अलावा जो है आपको बताना चाहूंगा कि एनएसए अजीत डोभाल भी इस सम्मेलन में पूरे 3 दिन मौजूद रहेंगे। और आप देख सकते हैं यहाँ पर जो है सुरक्षा के जो है चाक चौबंद व्यवस्था की गई है मेन गेट में, जो है आईआईएम के जो मेन गेट में, क्योंकि दोपहर 2 बजे यह सम्मेलन की शुरुआत होगी। लेकिन उससे पहले जो है आईजीपी स्तर के अधिकारियों के पहुंचने का सिलसिला यहां पर शुरू हो चुका है और तमाम जो गाड़ियां हैं उन्हें बकायदा है उसकी जांच हो रही है, सघन जांच की जा रही है। इसके अलावा जो पूरे इलाके हैं उसकी भी सुबह सुबह जो है डिमाइनिंग की गई कि किसी भी प्रकार की कोई अप्रिय स्थिति ना हो, किसी प्रकार की कोई अव्यवस्था ना फैले, इसे लेकर डिमाइनिंग की गई। और साथ ही साथ जो है स्नीपर डॉग के माध्यम से भी पूरे इलाके का चप्पा चप्पा छान मारा गया, क्योंकि काफी पूरे देश भर के जो टॉप ब्यूरोक्रेट्स हैं, साथ ही साथ जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है, गृह मंत्री अमित शाह है, साथ ही साथ केंद्रीय गृह राज्य मंत्री के अलावा जो तमाम ब्यूरोक्रेट्स हैं वे इस परिसर में 3 दिन तक अलग अलग विषयों पर मंथन करेंगे। और इसे लेकर जो है यहाँ पर चाक चौबंद सुरक्षा व्यवस्था की गई है ताकि कोई भी जो है अवांछित व्यक्ति यहाँ पर फटकने ना पाए। आपको बताना चाहूंगा कि 60वां सम्मेलन होने जा रहा है डीजीपी आईजीपी का, और इस सम्मेलन की जो प्रमुख विषय है उसमें जो नक्सलवाद जो है प्रमुख विषय के रूप में शामिल रहेगा। साथ ही साथ जो है आतंकवाद पर भी लंबा जो है हो सकता है कि व्याख्यान हो। साथ ही साथ जो है आपदा प्रबंधन, जो कि प्राकृतिक आपदा देश भर में समय समय पर आती है, तो इससे कैसे निपटा जाए, क्योंकि तमाम जो सुरक्षा बल की जो एजेंसियां होती है वे जो है आपदा प्रबंधन में उनकी जो विशेष भूमिका रहती है। इसके अलावा महिला सुरक्षा और पुलिसिंग में फोरेंसिक विज्ञान का कैसे अधिक से अधिक उपयोग किया जा सकता है, इन विषयों पर चर्चा होगी। क्योंकि आने वाले दिनों में एआई तकनीक का भी तेजी के साथ जो है प्रचलन बढ़ा है। साथ ही साथ जो नवाचार और क्या किया जा सकता है खासकर पुलिसिंग में, इसके अलावा जो है खुफिया विभाग को और कैसे मजबूत किया जा सकता है, ये तमाम विषय इस सम्मेलन में होंगे। क्योंकि 3 दिन का पूरा सम्मेलन है और लगातार जो है पूरे 2 दिन जो है पूरे सत्र के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी मौजूद रहेंगे और 3 दिन तक केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह रहेंगे, एनएसए डोभाल भी इस बैठक में शामिल रहेंगे। साथ ही साथ जो तमाम राज्यों के जो डीजीपी और आईजीपी हैं वे भी अलग अलग प्रेजेंटेशन देंगे। तो तमाम प्रेजेंटेशन खुद जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी देखेंगे, बिल्कुल इसका समापन करेंगे। और देखिए मनोज, पहली बार देश की टॉप सिक्योरिटी जो कॉन्फ्रेंसिंग है वो छत्तीसगढ़ में आयोजित होने जा रही है। यानी कि 2014 से देखिए तो 10 बार अलग अलग राज्यों में बाकायदा मीटिंग हो चुकी है, लेकिन ये 11वीं बार छत्तीसगढ़ को चुना गया। ऐसे में छत्तीसगढ़ के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण है। और ये भी जरूर बताइए, क्योंकि ये कहा जा रहा है कि कितने बजे से जो तमाम राज्यों के डीजीपी हैं, आईजी हैं, वो क्या पहुंच चुके हैं और कितने बजे से जो सम्मेलन है वो शुरू होगा। जी देखिए, आईबी के जो डायरेक्टर हैं तपन डेका सुबह से ही यहाँ पहुंच चुके थे। इसके अलावा जो है तमाम राज्यों के आईजीपी और डीजीपी जो स्तर के जो अधिकारी हैं उनके पहुंचने का सिलसिला शुरू हो चुका है। ठीक 2 बजे जो है यहाँ पर जो है कॉन्फ्रेंस का उद्घाटन जो है केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह करेंगे। इस सम्मेलन में उस दौरान जो है एनएसए अजीत डोभाल भी रहेंगे, केंद्रीय गृह राज्य मंत्री भी मौजूद रहेंगे और तमाम राज्यों के डीजीपी आईजीपी भी रहेंगे। और इसके बाद जो है अलग अलग सत्र, जो कि 3 दिन तक के क्योंकि यह सम्मेलन चलना है, तो अलग अलग सत्रों में जो है अलग अलग विषयों पर जो है व्याख्यान भी होगा और तमाम राज्यों के डीजीपी अपने राज्यों की स्थिति को लेकर भी एक अपनी अपने प्रेजेंटेशन देंगे। तो बिल्कुल अपना अपना प्रेजेंटेशन देंगे। और छत्तीसगढ़ में जिस तरह से हो रहा है उसके लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण है। नजर बनाए रखिएगा, पल पल की अपडेट तस्वीरें लगातार हम आपके माध्यम से लेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। तो बता दें छत्तीसगढ़ का सबसे प्रमुख मुद्दा तो देखिए नक्सलवाद ही है। इसके अलावा देश भर के तमाम आंतरिक सुरक्षा के मुद्दे हों या इंटरनल सिक्योरिटी की बात हो, तमाम ऐसे विषय रहने वाले। तो चलिए एक बार फिर से आपको बताते हैं डीजीपी आईजी कॉन्फ्रेंसिंग 60वां अखिल भारतीय डीजीपी आईजी सम्मेलन
शुरू हो रहा है। राज्यों के डीजीपी और आईजीपी आईआईएम परिसर में पहुंच रहे हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह दोपहर 2 बजे सम्मेलन का बाकायदा शुभारंभ करेंगे। सुरक्षा के कड़े इंतजाम है। नया रायपुर स्थित आईआईएम में 28 से 30 नवंबर तक चलने वाली इस बैठक में प्रधानमंत्री मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, एनएसए अजीत डोभाल समेत देश भर के डीजीपी आईजीपी शामिल होंगे। देखिए, तस्वीरें सामने आ चुकी हैं INS 24/7 पर। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख रहे हैं जब किस तरह से चप्पे चप्पे पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम, बाकायदा टीम अलग अलग जगहों पर तैनात है, जवान तैनात है, सिक्योरिटी किस तरह से टाइट है, उसकी तस्वीरें देखिए। तो राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल शुक्रवार सुबह रायपुर पहुंचे। सम्मेलन में पहली बार एसपी रैंक के अधिकारी भी शामिल होने जा रहे हैं। सुरक्षा व्यवस्था को देखते हुए देखिए, माना एयरपोर्ट का अराइवल गेट 3 दिनों के लिए आम यात्रियों के लिए ये बंद कर दिया गया है। यात्री नंबर गेट 2 से आना जाना कर सकते हैं। सम्मेलन के दौरान नया रायपुर में भारी वाहनों की जो एंट्री है वो भी पूरी तरह से बैन है। डीजीपी कॉन्फ्रेंस में शामिल होने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम रायपुर पहुंच जाएंगे। M1 बंगले से इसी रास्ते से प्रधानमंत्री IIM जाएंगे और यहाँ पर चप्पे चप्पे पर सुरक्षा की व्यवस्था जो है वो की गई है। देखा जा सकता है कि BDS की जो टीम है वो यहाँ पर तैनात है और सड़क की जांच की जा रही है कि यहाँ पर कोई भी विस्फोटक पदार्थ ना हो। डॉग स्क्वाड को भी तैनात किया गया। तो इस तरह से चप्पे चप्पे पर सुरक्षा व्यवस्था तैनात की गई है। इस बात को सुनिश्चित किया जा रहा है कि जिस रास्ते से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार जाना आना करेंगे वहां पर किसी भी तरह की कोई ऐसी स्थिति न बने जिससे कोई खतरा हो। देखा जा सकता है कि लगातार चेक कर रहे हैं और चेक करके इस बात को सुनिश्चित किया जा रहा है कि प्रधानमंत्री के आने जाने का जो रास्ता है वो पूरी तरह से सुरक्षित हो। रोड के दूसरे किनारे में भी अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर सुरक्षा के लिए जवानों को तैनात किया गया है। दूर तक के जवान जो है वो सुरक्षा में लगे नजर आ रहे हैं। ये IIM का रास्ता है जहां पर बड़ी संख्या में जवानों को तैनात किया गया। चप्पे चप्पे पर सुरक्षा के लिए जवान तैनात किए गए हैं। देखा जा सकता है दूर तक के जवानों को तैनात किया गया और वहां पर भी इस बात को सुनिश्चित करने की कोशिश की जा रही है कि कोई भी वहां पर असामाजिक तत्व ना आ सके, किसी भी तरह से अनधिकृत लोग ना आ सके और डॉग स्क्वाड की टीम को भी तैनात किया गया। तो इस तरह से चप्पे चप्पे पर यहाँ पर सुरक्षा की पुख्ता व्यवस्था जो है वो प्रधानमंत्री के दौरे के मद्देनजर की गई है। कैमरामैन विल्कित सिंह गिल के साथ गौरव शर्मा, INS 24/7 रायपुर। आंतरिक सुरक्षा के मुद्दों पर गहन मंथन और तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। INS 24/7 पर ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं जब पूरी तरह से अलग अलग जगहों पर जवान तैनात हैं और निगरानी हर एक रास्ते की हो रही है। दूसरी ओर इंटेलिजेंस ब्यूरो IB ने 6 लेवल पर कॉन्फ्रेंसिंग के लिए पास जारी किए हैं। स्थानीय प्रशासन ने 4 तरह के पास भी जारी किए हैं। बड़े स्तर के अधिकारियों से लेकर SI लेवल के लगभग 300 पुलिसकर्मी अटैच रहेंगे। इनमें से 250 तो ट्रेनी SI हैं और पुलिसकर्मी 3 दिनों तक बड़े अधिकारियों के साथ मौजूद रहने वाले हैं। 3 लेयर की सुरक्षा व्यवस्था होगी जिसके बाद तमाम वो वाहन हैं उन्हें गुजरना होगा। इसके अलावा 1000 से ज्यादा अन्य स्टाफ तैनात है। इनमें कैटरर्स, इलेक्ट्रिक, प्लम्बर जैसे प्रोफेशनल शामिल रहेंगे। DGP IG कॉन्फ्रेंस को लेकर नया रायपुर सील रहेगा। अधिकारी हो या फिर कोई भी अन्य, सभी को बकायदा 3 लेयर की जो सुरक्षा घेरा है उससे गुजर कर जाना होगा। तो आयोजन में किसी भी तरह की अव्यवस्था ना हो, इसके लिए बकायदा तैयारियां पूरी तरह से कर ली गई थी। छत्तीसगढ़ पुलिस के अधिकारी सिविल लाइन स्थित डायल 112 के कंट्रोल रूम में फाइनल बैठक करते हुए भी देखे गए। तो साइबर सिक्योरिटी, आतंकवाद विरोधी प्रयास, तमाम ऐसी एजेंडे हैं जो इस बैठक में प्रमुख रूप से रखे जाएंगे। तो पहले दिन 2, दूसरे दिन 4 और तीसरे दिन देखिए 2 सेशन होंगे। कॉन्फ्रेंस में सभी राज्य बकायदा अपना प्रेजेंटेशन देंगे। राज्य अपराध नियंत्रण संबंधी प्रयासों पर बकायदा प्रेजेंटेशन होगा। एक मॉडल स्टेट चुना जाएगा। कॉमन गाइडलाइन बकायदा कहा जा रहा है कि वो भी जारी हो पाएगी। पिछले साल 2024 में DGP IG कॉन्फ्रेंस उड़ीसा के भुवनेश्वर में हुई थी, आपको याद होगा, जब इसमें बकायदा उस समय भी प्रधानमंत्री मोदी ने हिस्सा लिया था। और छत्तीसगढ़ पहली बार इस प्रतिष्ठित आयोजन की मेजबानी करने जा रहा है, जो राज्य के लिए बेहद बड़ी उपलब्धि इसे माना जा रहा है। तो पल पल की तस्वीरें INS के माध्यम से हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से कौन कौन सी लेयर में किस तरह की सिक्योरिटी है, कहां कहां पर जवान तैनात हैं। नया रायपुर में पूरी तरह से भारी वाहनों की
जो स्थिति है वो पूरी तरह से बैन रहेगी। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल मौजूद रहेंगे। अधिकारियों का रायपुर पहुंचना अब शुरू हो चुका है। 400 से अधिक निजी गाड़ियां बुक कर ली गई हैं। इसके अलावा अगर आवश्यकता पड़ती है तो बाकायदा महाराष्ट्र पासिंग टैक्सियां भी मंगाई गई, यानी प्रोटोकॉल के तहत जो तमाम रिहर्सल है वो 2 दिनों तक चलती रही और इसे कल पूरा कर लिया गया है। नया रायपुर पूरी तरह से मेजबानी के लिए तैयार है। छत्तीसगढ़ पूरी तरह से तैयार है। तमाम जो परिसर हैं वो पूरी तरह से अलग अलग जगहों पर सुरक्षा घेरे में जवान इस समय तैनात है। डीजीपी आईजी कॉन्फ्रेंस में शामिल होने के लिए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह गुरुवार रात रायपुर पहुंचे। देखिए तस्वीर सामने है जब किस तरह से उनका भव्य स्वागत सत्कार किया गया। एयरपोर्ट पर सीएम ने उनका स्वागत सत्कार किया। ये सम्मेलन आज से शुरू हो रहा है। दोपहर 2 बजे से इसका भव्य शुभारंभ केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह करेंगे। इसमें प्रधानमंत्री भी आज रात रायपुर पहुंचेंगे। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल भी मौजूद रहने वाले। 600 अधिकारी वीआईपी इस कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। प्रोटोकॉल बाकायदा कर दिया गया। सुगबुगाहट लगातार इसके पहले से होती रही है। गुरुवार रात ही विशेष विमान से रायपुर पहुंचे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। नरेंद्र मोदी आज रात रायपुर पहुंचेंगे। पीएम को नए स्पीकर हाउस यानी कि M1 और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को वित्त मंत्री आवास M11 में ठहराया गया है। तो राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल जब पहुंचेंगे तो सम्मेलन में पहली बार एसपी रैंक के अधिकारी शामिल होने जा रहे हैं। एयरपोर्ट पर अराइवल गेट 3 दिनों के लिए आम यात्रियों के लिए बंद रहेगा। तो ये सम्मेलन गुवाहाटी, असम, कच्छ, ग्वालियर इसके पहले हो चुका है। मध्य प्रदेश में हो चुका है। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी केवड़िया गुजरात, पुणे महाराष्ट्र, लखनऊ उत्तर प्रदेश, नई दिल्ली, जयपुर राजस्थान और भुवनेश्वर उड़ीसा में आयोजित किया जा चुका है। और अब वो वक्त आ चुका है जब 11वीं मीटिंग आयोजित होने जा रही है छत्तीसगढ़ के रायपुर में। तो प्रधानमंत्री के मार्गदर्शन में सम्मेलन के स्वरूप में निरंतरता सुधार भी लगातार होता रहा। प्रोटोकॉल के बदलाव के कारण अमित शाह आज आने वाले थे, लेकिन कल देर रात ही वो पहुंच चुके हैं। पीएम को नए स्पीकर हाउस M1 और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की देखिए किस तरह से स्वागत सत्कार बाकायदा उनका किया जाता रहा। तो देश भर के लगभग 600 से ज्यादा ऑफिसर वीआईपी कार्यक्रम में शामिल होने जा रहे हैं। 6 लेवल पर सिक्योरिटी है। 3 लेयर सुरक्षा व्यवस्था से बाकायदा गुजरना होगा। किसी भी तरह के क्या व्यवस्था न फैले, इसलिए बाकायदा पुलिस अधिकारियों को 112 के कंट्रोल रूम में फाइनल बैठक की गई और पूरी जो व्यवस्थाएं हैं उसे बाकायदा समझाया गया। बाकायदा प्रेजेंटेशन आने वाले समय में होगा। तो सभी राज्यों के डीजीपी अपराध नियंत्रण संबंधी जो प्रयास हैं उस पर प्रेजेंटेशन देंगे। एक मॉडल स्टेट चुन लिया जाएगा। कॉमन गाइडलाइन जारी होगी। पिछले साल 2024 में भी इसी तरह से आयोजन होगा। और सर्किट हाउस पूरी तरह से तैयार है, जहां 6 स्वीट 22 कमरे बुक कर दिए गए हैं। ठाकुर प्यारेलाल संस्थान में 140 कमरे हैं। निमोरा एकेडमी में 91 कमरे बुक हैं। और इस कार्यक्रम में 33 राज्यों से आने वाले डीजीपी, पैरा मिलिट्री फोर्स के 20 डीजी, एडीजी समेत 75 पुलिस अधिकारी ठहरेंगे। एडीजी, आईजी को सुरक्षा की कमान सौंपी गई है। सुरक्षा व्यवस्था सहित अन्य की जिम्मेदारी एडीजी दीपांशु काबरा, आईजी अमरेश मिश्रा को सौंपी गई है। वहीं राज्य पुलिस के साथ साथ केंद्रीय फोर्स, इंटेलिजेंस, अन्य सुरक्षा एजेंसियों के साथ बाकायदा कोऑर्डिनेशन भी किया जाएगा। पूरी व्यवस्था संभाली जाएगी। डीजीपी आईजी कॉन्फ्रेंस में देश भर के सभी राज्यों, केंद्र शासित प्रदेश के 2 प्रमुख प्रतिनिधि डीजीपी आईजी शामिल होने जा रहे हैं। आईजी छाबड़ा ओपी ध्रुव को ये जिम्मा दिया गया है। सभी जो जिम्मेदारियां हैं वो अलग अलग अधिकारियों को बाकायदा सौंपी गई हैं। आईजी छाबड़ा को भोजन व्यवस्था हो, ओपी पाल को आवास, ध्रुव गुप्ता को कंट्रोल रूम और अन्य अधिकारियों को परिवहन और अन्य व्यवस्थाओं की बाकायदा जिम्मेदारी दे दी गई है। वीआईपी जहां पर ठहरेंगे वहां पर बाकायदा कमांडेंट या फिर एसपी रैंक के अधिकारियों को सुरक्षा प्रभारी बनाया गया है। 3 शिफ्ट में अधिकारियों की ड्यूटी भी रहेगी। आईआईएम में आईजी रैंक के अधिकारी तैनात भी रहेंगे। अस्थायी पीएम M1 का स्ट्रक्चर पूरी तरह से तैयार कर लिया गया है। वो भी आपको बताते हैं किस तरह का रहेगा। जहां पर पीएम ठहरेंगे वो रहेगा 5 बेडरूम, 2 ड्राइंग रूम, 1 लिविंग रूम, 2 वेटिंग रूम, 1 कॉन्फ्रेंस हॉल, 1 मिनिस्ट्री चैम्बर, 6 ओएसडी रूम और 4 ऑफिस। अस्थायी एचएम यानी कि 11 का स्ट्रक्चर किस तरह का रहेगा वो भी आपको बताते हैं कि 3 बेडरूम रहेंगे, 1 कॉन्फ्रेंस हॉल रहेगा, 6 ऑफिसर रूम रहेंगे, 1 मिनिस्ट्री चैम्बर रहेगा और 1 हॉल रहेगा। 1 महीने में
पीएम का ये देखिए दूसरा दौरा है। एक महीने में दूसरी बार छत्तीसगढ़ के दौरे पर आ रहे हैं। इससे पहले 1 नवंबर को राज्य स्थापना दिवस का वो अवसर था, पावन अवसर था, जब छत्तीसगढ़ के लिहाज से वो खूबसूरत दिन था। और ऐसे में उस समय भी प्रधानमंत्री बाकायदा यहां पहुंचे थे और उन्होंने सत्य साई संजीवनी हॉस्पिटल में बच्चों से मुलाकात की थी। तमाम ऐसे वो बच्चे जो दिल के मरीज थे, उन बच्चों से उन्होंने बाकायदा बातचीत भी की थी। आदिवासी संग्रहालय का उद्घाटन भी किया था और राज्योत्सव में हिस्सा भी लिया। तो आज से 30 नवंबर तक डीजीपी आईजी कॉन्फ्रेंस आयोजित होने जा रहा है, जिसमें बाकायदा पूरी तरह से तैयारियां तेज हो चुकी हैं। आंतरिक सुरक्षा के मुद्दों पर गहन मंथन होगा। 2 बजे से इसका शुभारंभ होना है, लेकिन इसके पहले पूरी तरह से जो आने का सिलसिला है तमाम अधिकारियों का, वो शुरू हो चुका है। पूरी तरह से टाइट सिक्योरिटी के बीच अधिकारी नवा रायपुर के आईआईएम परिसर पहुंचेंगे। तो पल पल की तस्वीरें INS 24/7 के माध्यम से हम आपको बता रहे हैं। और एक बार फिर से डीजीपी आईजी कॉन्फ्रेंस की पल पल की तस्वीरें अपडेट आपको देंगे, लेकिन इसके साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बाकी अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए INS 24/7। नमस्कार।